हम यहाँ से 3 साल से टाइम मांग रहे, आईएनसी आईएनसी आएगी आएगी, नहीं है कहीं पे। और हम यहाँ से 20 दिन से यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई ना यहाँ आ रहा है, ना कोई हमें, ना हमारे मसले का कोई सोल्यूशन दे रहा है। बहुत शुक्रिया जी। कश्मीर क्राउन देख रहे हैं आप नाज़रीन। देश भगत यूनिवर्सिटी के नाम पर जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स के साथ बड़ा धोखा हुआ है जी। आपको बता दें कि 2020 में देश भगत यूनिवर्सिटी के नाम पर जम्मू कश्मीर के तलबा व तालबात ने एडमिशन लिया और उसके बाद लगातार 1 साल इन्होंने देश भगत स्कूल ऑफ नर्सिंग में अपना एडमिशन जो है वो जारी किया और उसके बाद लगातार इन्होंने अपने क्लासेस भी अटेंड किए। लेकिन उसके बाद इन्हें बताया दिया गया कि अब स्कूल की जानिब से सेक्शंस चेंज करने हैं, लेकिन सेक्शंस चेंज करने के बाद इन्हें और एक स्कूल में, इन्हें और एक कॉलेज में एडमिशन दे दिया गया और लगातार 3 जो इनके सेमेस्टर्स थे वो कंप्लीट करने के बाद इन्हें ये पता चला है कि जिस कॉलेज में इन्हें एडमिशन मिला है वो कॉलेज कहीं पे रजिस्टर्ड ही नहीं है। जी हाँ, बड़ा धोखा हुआ है जम्मू कश्मीर के तलबाओं के साथ। आपको बता दें कि लगभग बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका फ्यूचर इस वक्त दांव पर है। देश भगत यूनिवर्सिटी के नाम पर उन्होंने एडमिशन लिया और एडमिशन लेने के बाद लगातार 2-3 साल गुजरने के बाद उन्हें ये बताया जा रहा है कि आपका एडमिशन जो है और एक कॉलेज में हुआ है और उसके बाद उन्हें ये पता चला है कि जिस कॉलेज में उनका एडमिशन हुआ है वो कॉलेज कहीं पे रजिस्टर्ड ही नहीं है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि 3 साल तक 3 सेमेस्टर्स उन्होंने कंप्लीट किए और इनमें जो उन्होंने एग्ज़ाम दिया है या इवन कि ये भी बताया जा रहा है स्टूडेंट्स के मुताबिक कि उन्हें फर्जी जो है रजिस्टर्ड नंबर भी मुहैया किए गए हैं। सीधा रुख करते हैं, हमारे साथ कुछ एक स्टूडेंट्स इस वक्त ज्वाइन किए हैं और स्टूडेंट्स का ये भी मानना है कि लगातार 15 दिनों से वो लगातार एहतजाज कर रहे हैं और इवन कि वो इस इलाके के SHO DC साहब और भी मुतल्लिका अफसरान के पास गए हैं। उनकी नोटिस में उन्होंने ये बात लाई है, लेकिन अभी तक उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है और लगातार 3 सेमेस्टर कंप्लीट करने के बाद उन्हें ये कहा जा रहा है कि अब आप घर जाइएगा। और ये स्टूडेंट्स, ये जम्मू कश्मीर की लड़कियां, ये इस वक्त परेशान है, आखिर इनका जो फ्यूचर है वो दाव पर क्यों लगा है। बहरहाल हमारे साथ एक तालिबा मौजूद है। बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आपसे ये जानने के पहले आप अपना नाम बताइएगा और ये बताइएगा कि किस तरीके से आप इस धोखाधड़ी का शिकार हुए हैं। जी सर, मेरा नाम साइमा है। हमने जो पहले एडमिशन किया था देश भगत यूनिवर्सिटी में, तो हमने पहले एडमिशन किया मेन कैंपस में देश भगत इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। तो उसके बाद क्या हुआ, 1.5 साल तक हम बॉयज गर्ल्स साथ में थे। उसके बाद जैसे हमारी एग्जाम फॉर्म निकली, जो हमारा एनरोलमेंट नंबर होता है वो चेंज हो गया। तो हमने इनसे बात की कि ये कैसे चेंज हो सकता है, तो इन्होंने बोला ऐसे कि टेक्निकल इशू है। फिर उसके बाद इन्होंने फिर से वो पहला जो पहले था वही वाला वापस दिया। उसके बाद हमें बाद में पता चलता है, इन्होंने बोला कि गर्ल्स को, फिर जब हम सेकेंड ईयर में आए, सेकेंड ईयर में भी हम 5-6 महीने बॉयज के साथ ही थे एक ही क्लास में। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि बॉयज को अलग करेंगे, गर्ल्स को अलग, आप ज्यादा हो क्लास में सेक्शन बनाएंगे। तो हमें दूसरे कॉलेज में शिफ्ट किया, लेकिन हमें ये पता था कि ये सेक्शन है। इन्होंने बोला भी कि गर्ल्स सेक्शन है, बॉयज अलग है। उसके बाद हमारे जूनियर आते हैं 1 साल बाद, जिनमें बॉयज भी थे। तो हमें थोड़ा सा शक होने लगा, अगर इन्होंने बोला कि यहाँ पे बस गर्ल्स रहेंगी तो बॉयज कहाँ से आ गए। तो फिर बाद में हमें पता चलता है कि ये दूसरा कॉलेज है जिसका नाम रखा है सरदार लाल सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग जी। उसमें हमारे जूनियर है और हम हैं। और ये हमें बोलते थे कि जो हमारी जो नर्सिंग में होती है 2 रजिस्ट्रेशन होती है, एक होती है PNRC पंजाब नर्सिंग काउंसिल की रजिस्ट्रेशन और दूसरी होती है हमारी INC इंडियन नर्सिंग काउंसिल की रजिस्ट्रेशन। अगर हमारी PNRC होती है वो तब तक नहीं चलती जब तक उसकी INC रजिस्ट्रेशन ना हो। तो इन्होंने हमें बोला कि आपके कॉलेज की PNRC है, 3 साल से यही बोल रहे हैं कि PNRC है, PNRC है, PNRC, लेकिन है नहीं। हम कल ही गए PNRC काउंसिल, हमारे कॉलेज की कुछ लड़कियों को भेज
भेजा, लेकिन वहाँ पे हमें पता चला कि इनकी PNRC रजिस्ट्रेशन है ही नहीं। और वहाँ के रजिस्टर्ड ने ये भी बोला कि अगर इनको PNRC रजिस्ट्रेशन है भी, तब भी जो आप लोगों की डिग्री है वो बस पंजाब में वैलिड है, वो कहीं और नहीं चल सकती है। और हम यहाँ से 3 साल से टाइम मांग रहे, ANC आएगी नहीं है कहीं पे। और हम यहाँ से 20 दिन से यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई ना यहाँ आ रहा है, ना कोई हमें, ना हमारे मसले का कोई सोल्यूशन दे रहा है। तो ये भी आपसे जानने की कोशिश करेंगे, ये भी बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं बच्चों को फेक यानी फर्जी रजिस्ट्रेशन नंबर्स भी मुहैया किए गए हैं। जी सर जी, और हमें ये आज बोलते हैं कि आप अपना एडमिशन कैंसिल कर दो। 3 साल बाद हमें बोल रहे हैं आप घर वापस जाओ। हमारे पेरेंट्स, हाँ, पंजाब पुलिस से हम 20 दिन से राब्ते में, लेकिन वो कोई FIR भी नहीं काट रहे। इवन हमारे डॉक्यूमेंट्स पे विदाउट हमारे कंसेंट हमारे डॉक्यूमेंट चेंज किए, उन पे अपनी सिग्नेचर किए, हमारे पेरेंट्स की सिग्नेचर खुद ही किए। तो ये भी बताइएगा कितने ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स हैं जिनका फ्यूचर इस वक्त दांव पर है? सर हम 56 गर्ल्स हैं। ठीक, तो इन्होंने जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की है कि गर्ल्स कुछ नहीं कर सकती, इसलिए बॉयज को मेन कैंपस में रखा, हमें उस कॉलेज में रखा जिसकी कोई रजिस्ट्रेशन है ही नहीं। ठीक। तो अब आप क्या चाहते हैं? सर हम ये चाहते हैं कि हमारा जो ये मसला है ये जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट हो जाए, क्योंकि हम यहाँ पे बहुत परेशान हैं। हम इनसे ये बोल रहे हैं कि आप हमारा INC से अप्रोच कराओ, UGC से अप्रोच कराओ, जो हमारे लिए वो डिसीजन लेंगे हम उस पे सेटिस्फाई है। चलिए, बहुत शुक्रिया। ये थी देश भगत यूनिवर्सिटी पंजाब से कुछ एक तालबात हमारे साथ ज्वाइन की थी। आप खुद अंदाजा लगाइएगा कि फ्रॉड किस कदर किया गया है। जब मुतल्लिका ऑफिसर हूँ, मुतल्लिका ओहदेदार हूँ, जो फैकल्टी इस इंस्टीट्यूशन को चलाती है, उन्होंने स्टूडेंट्स को बताया कि हमें सेक्शन चेंज करने हैं, यानी बॉयज सेक्शन अलग रखने हैं या और गर्ल्स सेक्शन अलग रखना है। और लड़कियों के साथ क्या कुछ हुआ है, उन्हें उस कॉलेज में एडमिशन दे दिया गया है, सरदार लाल सिंह इंस्टीट्यूट नामी एक कॉलेज में, जिस कॉलेज की कहीं पे रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। जी हाँ, इन लड़कियों का यह भी कहना है कि लगातार 20 दिनों से ये एहतिजाज पजीर है और इनकी मांग को, इनके साथ कोई भी इंसाफ नहीं किया जा रहा है। आपको बता दें कि देश भगत यूनिवर्सिटी के नाम पर एक बड़ा धोखा हुआ है जम्मू कश्मीर के तलबाओं के साथ। जो भी जम्मू कश्मीर की तलबा व तालिबात हैं जिन्होंने पंजाब में एडमिशन लिया है और पंजाब नर्सिंग कॉलेज में यानी देश भगत स्कूल ऑफ नर्सिंग में इन्होंने एडमिशन लिया था, और उसके बाद 1 साल तक इन्होंने लगातार यहाँ पर क्लासेस भी अटेंड किए, अपने एग्जाम्स भी दिए, लेकिन 1 साल गुजरने के बाद इन्हें एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से बता दिया गया, यानी स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से बता दिया गया कि लड़कियों का सेक्शन अलग से बनाना है और लड़कों का सेक्शन अलग से बनाना है। लेकिन उसके बाद इन्हें सरदार लाल सिंह इंस्टीट्यूट नामी स्कूल की फैकल्टी आ जाती है, लड़कियों को वही पढ़ाती है। जब लड़कियों को ये पता चलता है कि ये इस स्कूल की फैकल्टी नहीं है, तो इनकी जानिब से प्रोटेस्ट किया जाता है, और उसके बाद ये पता चलता है कि इनका एडमिशन सरदार लाल सिंह इंस्टीट्यूट में हो चुका है, जिस इंस्टीट्यूट का कोई रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। उसके बाद लगातार 15 दिनों से लगातार ये लड़कियां एहतिजाज कर रही हैं, जिनका खास तौर पर ताल्लुक जम्मू कश्मीर से है। और यहाँ पर यह अंदाजा लगाइएगा कि फ्रॉड किस कदर हुआ है। जब स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को पता चला कि लड़के एहतिजाज मचाएंगे, लड़के शोर मचाएंगे, उनके लिए एक अलग सेशन बनाया गया और उन्हें मेन कैंपस में रखा गया, जो असल में देश भगत स्कूल ऑफ नर्सिंग है। लेकिन जो लड़कियां हैं उन्हें सरदार लाल सिंह इंस्टीट्यूट में एडमिशन दे दिया गया, और लगातार 20 दिनों से ये लड़कियां एहतिजाज कर रही हैं। और इनका यह भी कहना है कि ये SHO मुतल्लिका SHO DC साहब और भी कई सारे अफसरानों के दरवाजे इन्होंने खटखटाए, लेकिन अभी तक इनके साथ कोई भी इंसाफ नहीं किया जा रहा। और उम्मीद है कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, मुतल्लिका एडमिनिस्ट्रेशन है, वो ज़रूर इस मामले को देखेगी, और जिस तरीके से इन स्टूडेंट्स का इस वक्त फ्यूचर दांव पे लगा है, और कहीं ना कहीं जल्द से जल्द इन स्टूडेंट्स के साथ इंसाफ किया जाए। कश्मीर क्राउन के लिए मंजूर डार।